हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। क्यों बिटकॉइन इतना पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच, क्यों बिटकॉइन की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सेव आइडिया फॉर मनी फॉर लेटेस्ट अपडेट। लेट्स बिगिन। दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। हाउ बिटकॉइन वर्क्स, इसमें मैं आपको बताऊंगा उसके पिलर्स के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। हाउ बिटकॉइन नेटवर्क वर्क्स, दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिटकॉइन नेटवर्क वर्क करता है एक डायग्राम के थ्रू। हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स, कैसे एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन अपलोड कर दिया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। यूजेस ऑफ बिटकॉइन, दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज और लोग बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं आजकल। उससे पहले जान लेते हैं बिटकॉइंस की कुछ टर्म्स, जो कि आगे आसानी होगी आपको बिटकॉइन नेटवर्क समझने में। दोस्तों ब्लॉक्स बेसिकली स्मॉल लेज़र होता है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो इन ब्लॉक्स के थ्रू ही होता है। ये ब्लॉक्स सेंडर के थ्रू सेंड किए जाते हैं सिस्टम के अंदर, और फिर इन ब्लॉक्स को ही वेरीफाइड किया जाता है सिस्टम नेटवर्क में। अगर ये ब्लॉक इंफॉर्मेशन रियल होती है तो उसको आगे सेंड कर दिया जाता है। अब आते हैं नोड्स एंड फुल नोड्स। दोस्तों नोड्स और फुल नोड्स ये कंप्यूटर्स होते हैं, बेसिकली बिटकॉइन नेटवर्क्स के कंप्यूटर्स। बेसिकली इन नोड्स का काम होता है जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वेरीफाइड करना, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको वेरीफाइड करना। जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है जिसमें इंफॉर्मेशन है, और फिर वो ब्लॉक इन नोड्स के थ्रू डाउनलोड किया जाता है। ये नोड्स उसको डाउनलोड करते हैं और उसको वेरीफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन रूल्स, कंसेंसस रूल्स, और फिर उसको आगे ब्लॉकचेन में डाल देते हैं। अब जान लेते हैं बिटकॉइन कोड्स। दोस्तों बिटकॉइन कोड्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन नोड्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, जिससे बिटकॉइन नेटवर्क क्रिएट होता है। दोस्तों इसके अपने रूल होते हैं, बेसिकली बिटकॉइन के रूल्स, जो कि किसी भी ब्लॉक को वेरीफाइड करने में हेल्प करते हैं। अब जान लेते हैं व्हाट इज़ बिटकॉइन। दोस्तों बेसिकली बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है और पीयर टू पीयर वर्क करती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, बेसिकली 2 पिलर्स होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रलाइजेशन। दोस्तों जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है वो वन स्पॉटेड है, मतलब अगर बैंक अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है तो उसको पूरे सिस्टम को होल्ड पे रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जबकि ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में जो नेटवर्क होता है वो अलग अलग नोड्स पे होता है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स पे, सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंप्यूटर्स पे अपलोडेड रहती है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो वैलिडेट किया जाता है अलग अलग नोड्स के थ्रू। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, राहुल सेंट 1 BTC, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरह दिखती है नोड्स को। अब आते हैं वर्क ऑफ प्रूफ। दोस्तों वर्क ऑफ प्रूफ वो चीज़ होती है, मतलब जब कोई नोड्स काम करते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है कॉइन की फॉर्म में, जिसे हम वर्क ऑफ प्रूफ बोलते हैं। अब आते हैं हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स एंड हाउ बिटकॉइन वर्क्स। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। यह है मिस्टर ए ने कोई ट्रांजैक्शन किया। अब क्या होगा, मिस्टर ए का जो ट्रांजैक्शन होगा वो एक ब्लॉक की फॉर्म में सिस्टम में चला जाएगा। अब सिस्टम में जब ये ब्लॉक की फॉर्म में जाएगा तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू ऑन डिफरेंट नोड्स पर। अब ये डिफरेंट नोड्स अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन रूल्स
उसको वेरीफाइड करेंगे। अगर ये ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन लीगल होगा या फिर सही होगा तो वो उसको वेरीफाइड कर देंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे कि आप इमेज में देख ही रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन आगे वेरीफाइड होके आगे चला गया। अब ये ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगी वो दूसरे लेजर्स में जोड़ दिया जाएगा, मतलब दूसरे ब्लॉक्स के अंदर जोड़ दिया जाएगा। अब ये ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन जो होगा वो आगे चल के एक ब्लॉक चेन बना देगा, मतलब एक बड़ा लेजर जिसके अंदर सबकी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये ब्लॉक चेन आगे चलकर जो रिसीवर होता है उसके वॉलेट में चली जाती है और रिसीवर उसको कलेक्ट कर लेता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख ही रहे हैं कैसे बिटकॉइन की वैल्यू डे बाय डे बढ़ गई, कैसे बिटकॉइन की वैल्यू 18,000 तक पहुंच गई। वो ये सब इसी चीज़ की वजह से हुआ है, बिकॉज क्योंकि बिटकॉइन के यूज़र्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जान लेते हैं यूजेस ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार मेकर, सोनी, प्ले स्टेशन मेकर, अमेजोन और रिटेल कंपनी आजकल ये सब बिटकॉइन का एक्सचेंज कर रहे हैं या बिटकॉइन के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो, सेव आइडिया फॉर मनी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।